शुरू करते हैं पॉलिटी का सेकंड लेक्चर, जिसमें हमने कल आपको बताया था 1853 का भारत चार्टर एक्ट के तहत। अब उसके बाद 1857 की क्रांति हुई और क्रांति के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। इस अधिनियम की पहली खासियत थी कि अब कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, सारा का सारा शासन ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया और जो बीओसी और बीओडी बनी थी उसे भी ख़त्म कर दिया गया। अब एक बात उसमें इंपॉर्टेंट है, कंपनी का शासन जरूर समाप्त किया गया था 1858 में, लेकिन कंपनी यहाँ से गई थी 1874 में। इसी के तहत 1861 में जेम्स विलियम ने पहला बजट पेश किया। अब जो जनरल गवर्नर था उसका नया नाम रखा, जिसका नाम था वायसराय। इसके बाद आया था भारत परिषद अधिनियम 1861। पहली बार महिलाओं को शासन में भागीदारी बनाने की कोशिश। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का पावन मिला। पहली बार विधायिका में इंडियन को शामिल किया गया तथा वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली बनाई, जो आज देख रहे गृह मंत्रालय, राज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। इस तरीके से जो था लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया, जिसके और मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को पुनः स्थापित किया गया। इसके बाद आता है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892। अब इसके तहत क्या हुआ, गैर सरकारी सदस्यों की सीमा बढ़ाई गई, निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ। बजट पेश करते समय आप क्वेश्चन नहीं कर सकते लेकिन बहस कर सकते हैं। इसके बाद आया दूसरा एक्ट, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 में आया था। इसके तहत क्या हुआ, इसे बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। अब समझिए, मार्ले जो थे वो लंदन के सचिव थे, मिंटो जो थे भारत के वायसराय थे। अब इसके तहत हुआ क्या कि जो देख रहे हैं अब कि इसके अंदर क्या हुआ, ये पहली बार हुआ कि इंडिया को अब डिवाइड करने की कोशिश की। जो हमारी आज़ादी के लिए डिमांड उठ रही थी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी आपस में भाईचारे के साथ रहे थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की मांग कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, ये पहली बार उन्होंने क्या किया, चलिए ठीक, आप मुसलमान हैं तो आपको हम पृथक निर्वाचन देंगे, यानी कि मुसलमानों का पृथक निर्वाचन किया। भारतीयों को पहली बार काउंसिलिंग का सदस्य बनाया, जिसमें भारत के वायसराय के सदस्य बने थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और लंदन में जो काउंसिलिंग थी उसके सदस्य बने थे केसी गुप्ता और सैयद बिलग्रामी। विधान परिषद के प्रतिनिधि के आधार पर निर्वाचन किया गया। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919। पहली बार उत्तरदायित्व का जिक्र किया गया और साथ ही साथ राज्य की व्यवस्था को दो भागों में डिवाइड किया, जिसका नाम था राज्य परिषद और दूसरा था विधान परिषद। राज्य परिषद को सीटें मिली 60 और जिसमें से 26 नॉमिनेटेड थी। विधान परिषद को सीटें मिली 144, जिसमें से 40 नॉमिनेटेड थी। इसके बाद आया प्रांतीय विषयों के दो भाग की, एक था आरक्षित, एक था हस्तांतरित विषय। आरक्षित के अंदर जैसे पुलिस हुई, स्वास्थ्य हुआ, स्वराज हुआ, ये किसके अंडर रखा, ये अंग्रेजों के अंडर, क्राउन के अंडर में रहा। और हस्तांतरित विषय क्या, स्थानीय सेवा, स्वशासन, शिक्षा के बारे में क्या कोई ऑप्शन नहीं। अब पहली बार कहा गया ठीक है अब लोक सेवा आयोग का गठन होगा, कहा गया लेकिन गठन नहीं होता। राज्यों का अपना बजट पेश करने की अनुमति मिली। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1925। यह अधिनियम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कम से कम 75% हमारा संविधान इसी से लिया गया, जिसके तहत 321 इसमें आर्टिकल थे। अब इसके कंडीशन क्या थी, राज्यों का जो दो शासन था यानी राज्य परिषद और विधान परिषद को ख़त्म कर दिया गया, केंद्र के दो भाग कर दिए गए और 3 सूचियाँ बनाई गई, जिसमें राज्य सूची, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची। राज्यों में द्विसंगठन व्यवस्था की गई। आरबीआई की स्थापना हुई, सबसे इम्पोर्टेंट बात है आरबीआई बनी। फिर इसके बाद आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके तहत हमसे कहा गया चलिए ठीक है आप अपनी संविधान सभा और संविधान को बनाइए। इसके तहत जो आता है कैबिनेट मिशन की सिफारिश के बाद संविधान सभा का निर्माण, एक सदस्य की नियुक्ति हुई। अब हुआ क्या, इंडिया में पहली बार चुनाव हुए जिसमें से 289 सीटें थी। इन 289 सीटें में 93 राजवाड़े यानी कि जो यहाँ के राजा वगैरह के अंडर थी, 4 कमिश्नरी थी, 292 ब्रिटिश शासन के अंडर में थी। देखिए 292 प्लस 4 हैं, 296 पूरी की पूरी किसके अंडर में थी, अंग्रेज़ों के अंडर में थी, जिसमें से 15 महिलाएं लड़ी थी, 26 एसटी से और 33 एसटी थे। चलिए अब रिजल्ट के बारे में इसके बाद चुनाव हुआ था, जिसमें से 208 मिली कांग्रेस, यानी कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आई। फिर उसके बाद 73 आई मुस्लिम लीग। लेकिन 1947 का जब हमारी आज़ादी हुई थी तो हमारा बंटवारा हो गया था, जिसके 14 अगस्त को ये जो 389 सीटें देख रहे हैं ये बाद में बची हमारी 299 सीटें और पुनः चुनाव होता है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के बारे में। धन्यवाद।